परसेंट आयोनिक करेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड होगा लेकिन कुछ उसमें आयोनिक प्रॉपर्टीज़ होंगी। सिंपल एक प्रॉपर्टी के कैन आयोनाइज इन वाटर। अब ज़्यादातर जो हैं वो आयोनिक कंपाउंड पानी में आयोनाइज होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिर कोवेलेंट कंपाउंड हैं जो भी पानी में आयोनाइज होते हैं, तो इस वजह से उनका कुछ ना कुछ आयोनिक करेक्टर होगा, इस वजह से वो पानी में आयोनाइजेबल हैं। अब ये परसेंट आयोनिक करेक्टर कौन सा कंपाउंड रखेगा, कौन सा यानी कोवेलेंट कंपाउंड रखेगा, तो एक इसमें आपको मिलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जो सेम एटम्स के दरमियान बने, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन बॉन्डेड टू हाइड्रोजन, या सॉरी मैं लिखता क्या हूँ बोलता क्या हूँ, तो दैट इज़ इसी तरह से क्लोरीन बॉन्डेड टू क्लोरीन, ऑक्सीजन बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बॉन्डेड टू नाइट्रोजन, तो ये आपके पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स रखते हैं। आयोनिक करेक्टर अगर पूछा जाए तो वो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक करेक्टर आपको मिलेगा। तो आयोनिक करेक्टर is in polar covalent compounds। तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फॉर एग्जांपल HCl हुआ, तो इसमें इसी तरह HF हुआ, एट्सेट्रा, तो इस किस्म के डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो बन जाए तो वो कहलाता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और वो अब कंपाउंड पोलर होगा कि पोलर नहीं होगा वो हमें डायपोल मोमेंट बताता है, और यहाँ पे जो है हम उसकी अगर वो पोलर है तो फिर कितनी आयोनिक परसेंटेज रखता है तो वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो परसेंट आयोनिक जो करेक्टर है उसको फाइंड करने के लिए तो परसेंट आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय डायपोल मोमेंट आयोनिक मल्टीप्लाइड 100। तो ये रिलेशन उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कि वो कितने परसेंट आयोनिक है। इसमें अब आपको जो मिलता है डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड, ये जो है एक्सपेरिमेंटली मालूम किया जाता है, और जो डायपोल मोमेंट आयोनिक है तो उस कंपाउंड को हम थियोरेटिकली फुली आयोनिक कंसीडर करेंगे और उसके लिए फिर कैलकुलेट करेंगे कि उसका आयोनिक करेक्टर, आयोनिक डायपोल कितना बनता है। तो उसको आयोनिक कंसीडर करने के लिए मींस कि उस जो दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसमें से बस एक क्वांटिटी हमें चाहिए, चार्ज की क्वांटिटी, कि ये चार्ज की क्वांटिटी कितनी है। तो चार्ज क्वांटिटी हमें चाहिए, वो हम मालूम करेंगे और उसको डिनोट किया जाता है Q से। और फिर इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, यानी जिसको हम बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जिसको हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक, तो वो R से डिनोट किया जाता है। तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादातर कैलकुलेट किया जाता है एक्सरेज से, और जो चार्ज है तो वो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो जो है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम्स। तो ये हमारे पास आयोनिक हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। एक एग्जांपल से इसको हम कंप्लीटली समझते हैं। कहते हैं कि HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या हाइड्रोफ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है या एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट उसको जो मालूम किया गया तो दैट इज़ 1.90 डी बाय। और फिर कहते हैं कि इधर जो बॉन्ड डिस्टेंस मालूम किया गया तो डिस्टेंस जो था वो है 0.917 इंटू 10 पावर -10 मीटर। हमसे कहा जाता है कि इसका जो है अब आप परसेंट आयोनिक करेक्टर मालूम करें, परसेंट आयोनिक करेक्टर, कि ये HF जो है वो कितने परसेंट आयोनिक होगा। सो दिस इज़ द टास्क फॉर अस टू डू। अच्छा, तो अब हम जब फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला हमें याद है तो उसमें पहले हम मालूम करेंगे डायपोल मोमेंट आयोनिक। तो डायपोल मोमेंट आयोनिक फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड मल्टीप्लाइड डिस्टेंस। तो चार्ज जो है वही है 1.602 इंटू 10 पावर -19 कूलम, और जो डिस्टेंस हमें दिया गया है तो वो ये है 0.917 इंटू 10 पावर 10 मीटर, 0.917 इंटू 10 पावर -10 मीटर। यानी यहाँ पे इस तरह बनाएं कि हमने जो HF है इसको मुकम्मल तौर पे आयोनिक कंसिडर किया
कि ये हाइड्रोजन आयन है और ये फ्लोराइड आयन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में से एक भी चार्ज कितना है, तो दोनों चार्ज जो है अपोजिट होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, तो दोनों की वैल्यू हमें ये मिलेगी। और फिर इनके दरमियान कितना डिस्टेंस बनता है, तो वो डिस्टेंस जो है वो 0.917 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं जब कैलकुलेटर इस्तेमाल करके इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास जो है वैल्यू मिल जाएगी 1.469 इंटू 10⁻⁻29 मीटर कूलम। मीटर यूनिट फॉर द डिस्टेंस एंड कूलम यूनिट फॉर द चार्ज। अच्छा, अब ये तो हमें मिला आयोनिक, लेकिन जो फार्मूला है परसेंट आयोनिक करेक्टर के लिए, उसमें हमें डाइपोल मोमेंट डीबाई में कन्वर्ट करना है। ये हमने ऐसा यूनिट में लिया, तो डीबाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम लिखेंगे कि 1.469 इंटू 10⁻⁻29 डिवाइडेड बाई 1 लिख दें, मल्टीप्लाइड, ये हुआ कूलम मीटर। अब यहाँ पे हमने वो रिलेशन लिखनी होगी कि कूलम मीटर और डीबाई में क्या रिलेशन है। तो वो हमें ये मालूम है कि 1 डीबाई, वो ऊपर लिखोगे 1 डीबाई इज इक्वल टू 3.34 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। मैंने इसलिए लिखा कूलम मीटर नीचे, क्योंकि मैंने इन दोनों को कैंसिल करना होगा। तो ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा कि 1.469 इंटू 10⁻⁻29 और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू हो जाएगी 3.34 इंटू 10⁻⁻30। और जब इसको डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द आंसर इन डी बाई, तो वो कैलकुलेटर से होके मुझे मिल जाएगा 4.4 डी बाई। तो ये हुआ उसका डाइपोल मोमेंट आयोनिक। अब जाके इसको फार्मूला में पुट कर दें, तो फार्मूला जो था कि परसेंट आयोनिक करेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड, जो हमें एक्सपेरिमेंटली दिया जाता है, डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट आयोनिक जो हमने कैलकुलेट किया, और मल्टीप्लाइड 100। तो इसके साथ जब हम ये सारी वैल्यूज़ लगा देंगे तो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड वो हमें दिया गया था 1.90 डी बाई, डिवाइडेड बाय आयोनिक जो हमें मिला दैट इज़ 4.4 डी बाई इंटू 100। तो ये सॉल्व हो के आपको मिल जाएगा 43.2%। तो इसका मतलब है कि HF जो है वो 43.2% आयोनिक करेक्टर रखता है। तो इस तरह से किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का आयोनिक करेक्टर हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। आयोनिक करेक्टर एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड रखेगा। तो एक तो हम मालूम कर सकते हैं जो परसेंट आयोनिक करेक्टर है, तो उससे पता चलता है कि कितना जो है एक कंपाउंड आयोनिक होगा। दूसरा हम इसको मालूम कर सकते हैं चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर ये चेंज इक्वल टू या लेस देन 0.9 हो तो वो ऑलमोस्ट एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फिर अगर ये जो चेंज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ग्रेटर देन 0.9 हो तो फिर वो एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। फिर इसमें परसेंट आयोनिक करेक्टर अब इनमें होगा पोलर बॉन्ड में। तो अगर इन पोलर बॉन्ड में चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उन दोनों एटमों में लेस देन 1.7 हो तो वो होगा लेस आयोनिक, यानी उसमें आयोनिक करेक्टर कम होगा। और अगर ये चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन 1.7 होता जाए तो वो मोर आयोनिक होता जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट है आयोनिक कंपाउंड को फाइंड करने के लिए कि वो कितना आयोनिक होगा। अगर इस किस्म की कोई क्वेश्चन आपसे मांगा जाएगा तो आपको वैल्यूज़ दी जाएंगी और कहा जाएगा कि अब ये कितने % आयोनिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमसे कहा जाए कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने % आयोनिक होगा, पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की जो है वो 2.5 है और हाइड्रोजन की जो है वो 2.1 है। तो इनमें अगर हम फ़र्क मालूम करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम मालूम कर रहे हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.4। तो मीन्स कि ये एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो है वो कितना आयोनिक होगा। तो इसका चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब फाइंड करेंगे तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है और हाइड्रोजन 2.1 है।
तो इसका हमें जो आंसर मिलेगा तो वो राउंड अबाउट मिल जाएगा 1.9। तो 1.7 से ये वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये बॉन्ड होगा मोर आयोनिक, यानी ज़्यादा आयोनिक करेक्टर रखेगा। तो इस तरह से चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें आयोनिक और पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड भी बताता है, साथ में वो कितने % आयोनिक होगा। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फिर हमने डाइपोल मोमेंट को जाना होगा, लेकिन थ्योरेटिकली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन कितना आयोनिक होगा, तो वो चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से।